नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सुधामयी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जो सरस्वती माता की वंदना है। तो चलते हैं, पाठ का परिचय शुरू करते हैं। वाणी वंदना गीति इयम। वाणी, वाणी अर्थात सरस्वती, वंदना गीति इयम यानी यह सरस्वती माता की वंदना है। सरला सरसा सरल रसयुक्त च सरस्वती वंदना, यह सरस्वती वंदना। गीतिरियम, यह गीत। कवि पुंगवेन, कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते, हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता, 1966 ईस्वी में रचित। वसंत बहार रागेण उपनिबदा, वसंत बहार राग से निबंध। मधुछदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता, मधुछदा नामक ग्रंथ से संकलित। लोके बहुश्रुता च इयम गीते, लोके बहुश्रुता यानी संसार में बहुत सुनी गई ये गीत। वस्तुत कवे आद्या गीति रचना आसिते, वस्तुत कवि की आद्या यानी पहली गीति रचना, गीत रचना है। या ही बहुत्र प्रकाशिता, जो बहुत बार प्रकाशित हो चुकी है। और आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता च, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहुत लंबे समय से इसको प्रसारित और प्रचारित किया गया। अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है जय सुर भारती। जय जय है भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम। नांद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छाम। जय जय है भगवती सुर भारती, हे भगवती यानी हे देवी। सुर भारती, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। तव चरणों प्रणमाम, हम सभी आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। नांद ब्रह्ममयी, नांद ब्रह्म रूपी यानी शब्द का निर्माण करने वाली देवी आपकी जय हो। वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी। शरणम ते गच्छाम, हम सभी आपकी शरण में आते हैं या जाते हैं। त्वमसि शरणिया त्रिभुवन धन्या, त्वमसि आप सभी को शरण प्रदान करने वाली हो। और त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में धन्य हो, श्रेष्ठ हो। सुरमुनि वंदित चरणा, जिसकी देवता और मुनि ऋषि मुनि वंदित चरणों की उपासना करते हैं, पूजते हैं उनको। नवरस मधुरा, नवरस के समान मधुर, जो हमारे नवरस होते हैं उसके समान मधुर। कविता मुखरा, कविता से मुखरित, कविता से स्पष्ट। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित यानी मंद, जो हंसी होती है। रुचिरा भरणा, आभूषण वाली, मंद मुस्कान रूपी आभूषण वाली हे देवी। आसीना भव मानस हंस, आसीना भव का अर्थ होता है विराजमान हो जाओ, बैठो। मानस हंस, मान सरोवर का जो हंस है या हमारा जो मन है या हृदय है, उसमें विराजमान हो जाओ। कुंद तुहिन शशि ध्वला, कुंद यानी चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान, ध्वला यानी सफेद। हरम जड़ता कुरु बुद्धि विकासम, हमारी हरम जड़ताम यानी अज्ञानता, हरम यानी दूर करने वाली। कुरु बुद्धि विकासम, बुद्धि का विकास करने वाली है देवी। सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल जैसे पुंडरीक श्वेत कमल के समान सुंदर। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त, ललित का होता है सुंदर कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी चमक से, ज्ञान रूपी क्रांति से भरी हुई या युक्त। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली हे देवी सरस्वती।
मतिरास्तनो तव पद कमले यानी तुम्हारे चरण रूपी कमल में मतिरास्तनो हमारी बुद्धि स्थिर रहे। अकुंठा विषहारिणी, अकुंठा कुंठा यानी हमारी जो अज्ञानता है और मूढ़ता है, मूढ़ता रूपी या अज्ञानता रूपी विष का आप हरण करो। विष हारिणी यानी हरण करो। जय जय है सुर भारती, हे सरस्वती माता आप हमारा कल्याण करो, ऐसी सभी इसमें कामना करते हैं। इसमें सरस्वती माता के पर्यायवाची बताए गए हैं, अनेक संबोधनों से उसको पुकारा गया है और यही कामना की गई है कि आप हम आपकी चरणों को प्रणाम करते हैं। आप वाणी की स्वामिनी हो, हम आपकी शरण में आते हैं। आप तीन लोकों में श्रेष्ठ हो, आप सभी को शरण प्रदान करने वाली हो और देवता और मुनि लोग आपके चरणों की हमेशा उपासना करते हैं। और नवरस के समान आप मधुर हो, कविता से मुखरित हो और आपकी जो हंसी है वो स्मित मंद मुस्कान आपका आभूषण है। और आप हमारे मानस हंस, मानसरोवर के हंस पर विराजमान या हमारे मन रूपी या हृदय रूपी मन में विराजमान हो जाओ और चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हमारे अज्ञानता को दूर करके बुद्धि प्रदान करे, बुद्धि का विकास करे। और श्वेत कमल पुंडरी के समान आपका जो सुंदर स्वच्छ शरीर है, ललित कलामयी सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान की आभा से चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारण करने वाली आपके जो चरण कमल है उसमें हमारी मतिरास्तनो बुद्धि स्थिर रहे। और कुंठा जो अज्ञानता है, मूढ़ता है, उस मूढ़ता रूपी जहर को आप दूर करो। तो ये इसके जो लेखक है वो डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं और इसकी रचना 1966 में हुई थी। वसंत बहार राग में इसको निबंध किया गया है। मधुछदा ग्रंथ से इसको संकलित किया गया है और इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहुत लंबे समय से किया गया है। और इसकी जो रचना है गीत की वो बहुत सरल भाषा में है। तो ये साथियों यह पहला पाठ का बता दिया है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।